ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, कैथोलिक कलीसिया चालीसा काल द्वारा हमें विभिन्न बिंदुओं पर मनन चिंतन करने का आह्वान करती है, जैसे प्रेम, दया, क्षमा, मृत्यु, पाप, अनंत जीवन इत्यादि। हमने पिछले रविवार में सुना, अर्थात चालीसे के प्रथम रविवार में तीनों पाठों द्वारा हम पाते हैं कि पाप मनुष्य के जीवन में किस प्रकार प्रवेश करता है, किस प्रकार हमारे आदि पुरखे पाप में गिरते हैं, पाप के प्रलोभन में पड़ जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हम यह पाते हैं कि वह पाप का विनाश कर देते हैं। उसके जीवन में भी शैतान उसे पाप में गिराना चाहा, लेकिन हर परिस्थिति में वह इससे बाहर निकल गए। वह शैतान के बहकावे में नहीं आए। वह सिर्फ रेगिस्तान में नहीं, लेकिन उसके पूरे जीवन में इतना तक कि क्रूस के मरण तक भी शैतान ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन क्रूस के मरण तक भी यीशु ख्रिस्त ने अपना जीवन को पापमय नहीं बनाया। उसने अपने जीवन को पवित्र बनाए रखा। यह इसलिए संभव हुआ कि उसने अपने पिता में पूर्ण विश्वास किया। आज 40 का दूसरा रविवार कुछ अन्य बातों पर मनन चिंतन करने का आह्वान कर रही है। और पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 12 पद संख्या 1 से 4, जिसमें अब्राहम के बारे में कहा गया है कि उसने ईश्वर पर विश्वास किया और घर द्वार छोड़कर उस देश की ओर चल पड़ा जिसे ईश्वर देने वाला था। दूसरा पाठ तिमिथी के दूसरे पत्र से लिया गया है, अध्याय 1 पद संख्या 8 से 10, जिसमें ईश्वर हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए बुला रहे हैं। और तीसरा पाठ है संत मत्ती के सुसमाचार से, अध्याय 17 पद संख्या 1 से 9 तक, जिसमें यीशु का रूपांतरण का दृश्य है। जैसे कि हमें ज्ञात है, संत पौलुस अपने पत्र में कह रहे हैं, ईश्वर ने हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया है। और यह जो पवित्र जीवन जीने का बुलावा हमें इसलिए नहीं मिला है कि हमने कोई अच्छा काम किया है या तो हमने कोई पुण्य कमाया है। यह इसलिए हुआ है क्योंकि यह ईश्वर की योजना है और यह उसी की कृपा है कि हमें यह जीवन जीने के लिए बुलाया जा रहा है। और यह कृपा अनादिकाल से ही ईसा मसीह में व्याप्त था और उसके आने द्वारा पूर्ण रूप से प्रकट हो गया है। और यह कैसे प्रकट हुआ? यह प्रकट हुआ है ईसा मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा, जिसके द्वारा वह मृत्यु का विनाश करके हमें अमर जीवन को दे दिया है। यदि हमें बुलावा मिला है ईश्वरीय जीवन जीने का, अर्थात अनंत जीवन में प्रवेश करने का, और इसे संत पेतरुस अपने पत्र में लिखते हैं, बहुत अच्छी ढंग से लिखते हैं कि अनंत जीवन की प्राप्ति ईश्वरीय जीवन में सहभागी होना है। इसे संत पेतरुस ने अच्छी तरह समझा है, अर्थात अनंत जीवन प्राप्त करना है, अर्थात ईश्वरीय जीवन में सहभागी होना है। और यदि हम ईश्वरीय जीवन में सहभागी होना चाहते हैं तो हमें 3 चीज़ों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। वह है विश्वास। पहला है विश्वास, दूसरा है पुराने जीवन पद्धति को छोड़ना या तो पुराने जीवन शैली को छोड़ना, और तीसरा है लक्ष्य की ओर बढ़ना। तो चलिए हम विश्वास के बारे में चिंतन करें। विश्वास क्या है? विश्वास वह है जो हमें ईश्वर के करीब लाता है या तो ईश्वर से जोड़ता है। जिस प्रकार अब्राहम, जैसे ही उसने ईश्वर की वाणी सुनी, वह बिना सोचे समझे वह ईश्वर की बताए अनुसार चल पड़ता है। उस ओर चल पड़ता है जिसे उसे कुछ भी ज्ञान नहीं है, नई दिशा, नई लोग, नई संस्कृति, और वह उसके प्यार में बढ़ता जाता है। यहाँ तक कि कितनी भी परीक्षाएं आई उसके सामने, हर परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में भी उसने विश्वास करना नहीं छोड़ा। और यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु ख्रिस्त हमारा मुक्तिदाता है, उसने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए अपने प्राण त्याग दिए और जी उठे, यदि हम ऐसा विश्वास करते हैं तो हम अपने जीवन में और एक चीज़ को जोड़ेंगे, वह है पुरानी जीवन शैली को छोड़ना। अर्थात जब हम विश्वास करते हैं
हम यीशु ख्रिस्त को अपनाते हैं, हम ईश्वर को अपनाते हैं, तो हम अपने पुराने जीवन शैली को छोड़ेंगे। वह कैसे छोड़ेंगे? पुनः हम अब्राहम का ही उदाहरण ले सकते हैं कि वह ईश्वर के बुलावे के साथ वह अपनी पुरानी जगह, पुराने लोग, माता पिता, भाई बहन, हर चीज़ को छोड़ता है। वह ईश्वर के योजना में आगे बढ़ता है। इस बात को संत पौलुस एफेसियों के नाम पत्र में बहुत अच्छी ढंग से प्रस्तुत करते हैं। अध्याय 4 पद संख्या 17 से लेकर अध्याय 5 पद संख्या 18 तक। उसमें कहते हैं किस प्रकार एक ख्रिस्तीय पुराने जीवन शैली को छोड़ता है और ख्रिस्त में नए जीवन शैली को ग्रहण करता है। उसमें वह व्याख्या देता है विभिन्न प्रकार के पापों, जैसे चोरी, लूट, व्यभिचार, हर प्रकार के पापों को वह छोड़ता है, एक ख्रिस्ती छोड़ता है। और वह क्षमा, दया, इन सब गुणों को अपने जीवन में ग्रहण करता है। जब इन चीज़ों को ग्रहण करते हैं तो बहुत कठिन है एक समय में छोड़ना पुरानी चीज़ों को। और जब हम छोड़ते हैं तो हमारा एक लक्ष्य होता है, लक्ष्य है ईश्वर के पुत्र पुत्रियाँ बनना। और जब हम ठान लेते हैं हमारा लक्ष्य है कि ईश्वर के पुत्र पुत्र बनना, या तो ईश्वर राज्य में प्रवेश करना, या तो ईश्वर जीवन में सहभागी होना, तो हम हमारे पुराने विचार को छोड़ेंगे। और जब पुराने विचार को छोड़ेंगे तब हम नया मार्ग अपनाएंगे। और जब नया मार्ग में चलेंगे तो हम उस लक्ष्य की ओर पहुँचेंगे, नया जीवन की ओर पहुँचेंगे, अर्थात ईश्वर की ओर पहुँचेंगे। ईश्वर में पहुँचने का अर्थात है हम ज्योति में पहुँचेंगे और हम इस ज्योति में ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करेंगे। हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं बीज का उदाहरण। बीज का उद्देश्य क्या है, या तो बीज का लक्ष्य क्या है? बीज का लक्ष्य है पेड़ बनना। पेड़ वह कैसे बनेगा? जब वह जमीन में गिरेगा और अपना पुराना स्वभाव को छोड़ेगा। अगर यदि बीज ही रहना चाहेगा तो वह पेड़ नहीं बन सकता है। इसे पेड़ बनने के लिए सड़ना पड़ेगा, उसके पुराने व्यवहार को छोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि हम भी उस अनुभूति को पाना चाहते हैं, उस स्थिति में पहुंचना चाहते हैं जहां हम ईश्वर से मिल सकते हैं, उस परिस्थिति में हम अपने पुराने स्वभाव को छोड़ेंगे। लेकिन इसमें डर है, पुराना स्वभाव को छोड़ना बहुत डर का कारण भी हो सकता है, क्योंकि हमारे जीवन में हो सकता है हम बहुत अच्छे ढंग से जी रहे हैं, हम धनी हैं, इस स्थिति में बहुत मुश्किल है छोड़ना। जैसे हम संत मत्ती के समाचार अध्याय 19 में पद संख्या 16 से आगे में पढ़ेंगे। एक धनी युवक जो संहिता के हर नियम को पालन करता है, लेकिन जब यीशु उन्हें धन को बेचकर गरीबों को देने कहते हैं तो वह उदास हो जाता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी हो सकता है, माने कि हमारे जीवन में बदलाव आने का डर हो सकता है। हम बदलना नहीं चाहेंगे, लेकिन हम बदलना नहीं चाहेंगे तो हम उस जीवन में प्रवेश नहीं करेंगे जिसकी ओर हमारा लक्ष्य है। आज के सुसमाचार में हम पाते हैं यीशु ख्रिस्त का जीवन बदल जाता है, उसका शरीर रूपांतरित हो जाता है, जिसको चेलों ने अनुभव किया, चेलों ने देखा। यह जो रूपांतरण का दृश्य है वह क्या है? यह स्वर्ग का एक छोटा सा दृश्य है, जिसमें यीशु ख्रिस्त शिष्यों को बताना चाहते हैं कि स्वर्ग में यही दृश्य तुम लोग देखोगे यदि तुम मेरे बताए हुए अनुसार चलोगे, मेरे मार्ग पर चलोगे, मेरा अनुसरण करोगे, तो तुम उसी को अनुभव करोगे, उस जीवन को अनुभव करोगे जिसको तुमने देखा है। तो भाई और बहनों, यदि हम ईश्वरीय जीवन में सहभागी होना चाहते हैं तो हमें हमारे पुरानी पद्धति, हमारे पुराने जीवन शैली को छोड़ना है और नई पद्धति को स्वीकारना है। वह है यीशु ख्रिस्त के द्वारा दिए गए नियमों को पालन करना है, उसके शिक्षा को चलना है, उसके शिक्षा के अनुसार चलना है। यही सब हमें उस ओर ले सकता है जिस ओर हम जाना चाहते हैं। जय यीशु।